नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है बुरे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, तो निवेदन करूंगा अंत तक जरूर सुने। बात लगभग सन 1621 ईस्वी की है। एक राजा बड़ा धर्मात्मा न्यायकारी था और परमेश्वर का परम भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष से ज़्यादा गुजर गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाएं, उस रात्रि को राजकुमारी को नींद ना आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर कसके जा लगी। राजकुमार का सिर अचानक कट गया और वह तड़प तड़प कर मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत ज़्यादा शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु वो भी मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर तेज तेज विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब आनन फानन में आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं हूँ कि वह कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में मैंने जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने उसको तुरंत पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा है। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी अभी तक नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है राजन। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता हूँ, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को
तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान या ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण मैं उससे पूछूंगा। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असत्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु चलो अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी वहां आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? तब ब्राह्मण बोला, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती हैं, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप चुपचाप सहन कर लेते हैं। अब ज्योतिषी बोलते हैं, इसका कारण है यह मेरी स्त्री नहीं, यह मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अस्वयमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिश तेरपि। अर्थात अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता है। इसीलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता हूँ, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। पंडित पूछता है, महाराज आपने क्या कर्म किया था? तब ज्योतिषी कहते हैं, ध्यान से सुनिए। पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर एक गहन फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसीलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार कर इसे बहुत ज़्यादा दुखी किया करता था। जब तक दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं इसे दुखी किया करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर एक दिन यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और
मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक जीवन जीने लगी थी। लेकिन मैं इसको बिना परेशान किए नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर ना निकली। अब पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई। परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच भंवर में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बन गया। अब मेरी यह स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी इसके अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध हाथ क्यों कटवाया है? तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया है, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार महाराज? तब ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार एक कसाई था। वह कसाई जब उस गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। यह दृश्य आपने देखा और आप जान भी गए थे कि कसाई उसकी जान लेना चाहता है। तभी पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है? आपने प्राण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा। अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला था। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था कि इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से ही कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर धड़ से अलग हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म में किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इससे तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं है। बुरा कर्म कैसा भी हो, बुरे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग कभी टलता नहीं है। तब पंडित अपने मन को संतोष कर फिर से अपने अच्छे कार्यों में
लग जाता है। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म का फल हमेशा भोगना पड़ता है, बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार।